वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। मिठाइयों का त्योहार शुरू हो चुका है और त्योहारों पर जब तक हर तरह की मिठाई ना आए तब तक मजा नहीं आता। कुछ ऐसी रॉयल मिठाई की मैं रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जिसे कोई भी चाहे वो बिगनर हो या फिर बैचलर हो बहुत ही आसानी से सिर्फ 3 चीजों से इसे बना सकते हैं। और मैं इसे आपको डिफरेंट तरह से चटपट बनाकर दिखाऊंगी। 4 ऐसी महंगी वाली रॉयल मिठाई, बहुत ही टेस्टी और ऑथेंटिक मिठाई, और आप इसे पहले से बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। हाँ तो चलिए देखते हैं इस टेस्टी सा रॉयल मिठाई को कैसे बनाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इन सारे रॉयल मिठाई को बनाने के लिए हम सबसे पहले रॉयल मिठाई की डो तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे एक बड़े कढ़ाई ले ली, इसमें मैं डाल दूंगी 180 ग्राम पानी। अगर आप कप से पानी ले रहे हो तो 1 कप से थोड़ा कम लेना। और मैं इसमें डालूंगी शुगर। 335 ग्राम हमने शुगर ली है, यानी कि 350 ग्राम। अब मैं गैस ऑन कर दूंगी। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे। यहाँ हमें चाहिए 1.5 तार की चाशनी। इस तरह से हिलाते हुए मैं इसे चलाऊंगी। चीनी को घुलने तक मैं इसे चलाते हुए पकाऊंगी। जब वो 1 तार से थोड़ा थिक होने लगेगा ना, जब ये 1.5 तार का होगा ना, तब मैं आपको दिखाती हूँ। अब एक चीज याद रखना, अगर आपकी चाशनी 1 तार की होगी तो आपकी मिठाई सही से सेट नहीं होगी, और अगर चाशनी 2 तार की होगी तो वो बिखर जाएगी। कंपलसरी आपको रॉयल मिठाई बनाने के लिए 1.5 तार की चाशनी चाहिए। तो आप देख रहे चीनी अच्छे से घुल गई है। अब मैं एक बार आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैं उंगली में लेकर इसे टेस्ट करूंगी। तो ये देखिए तार पूरी बन नहीं रही है, टूट जा रही है। जब आपकी चाशनी में मोटे तार बनने लगेगी और बड़े बड़े बबल्स आने लगेंगे ना, तो आप समझ जाना कि चाशनी हमारी तैयार है। तो आप देख रहे इसमें बड़े बड़े बबल्स आने लगे हैं। तो चलिए फिर से मैं इसे टेस्ट करती हूँ। आप ध्यान से देखना, इधर ये देखिए मोटे तार बनने लगी है, मतलब हमारी चाशनी तैयार है। तो आप देख रहे इस तरह की हमें चाशनी चाहिए रॉयल मिठाई बनाने के लिए। इस तरह की चाशनी रहेगी तभी आपकी रॉयल मिठाई परफेक्ट बनेगी। अब मैं इसमें डालूंगी काजू पाउडर। इससे पहले मैंने बहुत सारे मिठाई की वीडियो काजू से बनाई है। काजू की पाउडर बनाना मैंने दिखाई है, वो मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रही है। अब इस चाशनी में मैं 400 ग्राम काजू पाउडर डाल दूंगी। मैंने 400 ग्राम इसलिए लिए है काजू पाउडर कि मैं इसे 4 मिठाई बना रही हूँ। और आप अगर इस मिठाई को चाहे तो हाफ क्वांटिटी में बनाना, तो आप सारे मेजरमेंट को हाफ कर लेना। इधर मैं गैस का फ्लेम लो करके मिक्स करूंगी, या फिर आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दे। पहले आप इसे अच्छे से मिक्स कर ले, फिर आप गैस ऑन करें। समझो कभी ऐसा हुआ कि आपने रॉयल मिठाई की डो तो बना ली, और जब आप रॉयल मिठाई बनाकर सेट कर रहे हो तो वो सेट ही नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाना कि आपकी जो चाशनी थी वो सही से नहीं बनी है। उस केस में आप क्या करोगे, आप डो लोगे, फिर से आप कढ़ाई में डालोगे, थोड़ा आप उसे और पका ले, फिर से आप उसे सेट करोगे ना, तो वो सेट हो जाती है। इधर आप गैस का फ्लेम लो करके लगातार चलाते हुए पकाए। अगर आप इसे लगातार नहीं चलाएंगे ना, तो ये तले में जाके चिपकेगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 छोटे चम्मच इतना घी डालने के बाद इसे मैं फिर से चलाऊंगी। इसे मैंने लगभग 3 से 4 मिनट तक कुक किया। आप देख रहे कढ़ाई का ये साइड छोड़ने लगा है। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है डो हमारा तैयार हुआ है या नहीं, आप ऐसा कर सकते हो, एक बाउल में ठंडे पानी ले लेना। ठंडे पानी के अंदर आप थोड़ा सा डो उसके अंदर डालना, फिर आप देखना कि वो बॉल बन रहा है या नहीं। आप उस डो को ठंडे पानी के अंदर से निकालकर बॉल बनाकर देखना। अगर वो बॉल बन रहा है तो आप समझ जाना कि मिठाई का डो हमारा तैयार है। तो यहाँ पे हमारा डो तैयार है। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, इसे मैं प्लेटफॉर्म में निकाल देती हूँ। अगर आपके पास ऐसा सिलिकॉन मैट नहीं है तो आप प्लेट में अच्छे से घी लगा ले, फिर आप उस प्लेट में इसे डालें। इसे मैं डालने के बाद फैलाते हुए ठंडा करूंगी। इस तरह से करने से क्या होता है, इसमें बहुत ही अच्छा साइन आती है। तो अब इस तरह से जरूर करते हुए अच्छे ठंडा करें। और आपको पता है ये मिठाई रूम टेम्परेचर में 1 महीने पहले से भी बनाकर आप रख सकते हो। बिना फ्रीज में रखे हुए आप एयर टाइट कंटेनर में से रूम टेम्परेचर में 1 महीने तक आप इसे रखकर खा सकते हो। तो ये ठंडा हो चुका है, हल्का सा सिर्फ गर्म है। अब मैं इसी तरह से इसे छोड़ देती हूँ, तब तक मैं दूसरे मिठाई की डो बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटे पैन ले ली हूँ, इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 कप शुगर, और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप से भी हाफ पानी। गैस ऑन करके चीनी घुलने तक वेट करूंगी। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी चीनी में बहुत ज्यादा मैल है, तो आप हाफ छोटे चम्मच इतना मिल्क डाल के, और उसके बाद ऊपर में जो झाग आएगी ना, वो निकाल कर फेंक देना। तो चलिए मैं इसे टेस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए, आप देख रहे हैं इसमें मोटी तार बनने लगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलमंड पाउडर। मैंने यहाँ पे 50 ग्राम आलमंड ली थी, इसकी पाउडर बना ली है।
गैस का फ्लेम लो करके मैं इसे मिक्स करते हुए पकाऊंगी। अब इस आलमंड वाली डो में मैं डालूंगी पिंक और रेड कलर। पहले मैं पिंक डालूंगी, फिर मैं इसमें रेड कलर डालूंगी और 1 ड्रॉप्स रेड कलर। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप इधर चाहे तो थोड़ा घी डाल सकते हो, पर मैं नहीं डालूंगी। इसे मैं मिक्स करते हुए पका लूंगी। तो ये अब देख रही है पैन छोड़ने लगी। इधर हमारा आलमंड वाली डो भी तैयार है। इसे भी मैं प्लेटफॉर्म में निकाल लेती हूँ और दूसरी तरफ मैं पिस्ता की डो बना लेती हूँ। पहले मैं डाल दूंगी 1/4 कप से हाफ शुगर और इसमें मैं डाल दूंगी 1.5 छोटे चम्मच इतना पानी। गैस ऑन करके इसे भी मैं चीनी घुलने तक पकाऊंगी। जब ये 1.5 तार की हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब ये चाशनी 1 तार से 1.5 तार की होने लगेगी तब मैं इसमें डाल दूंगी पिस्ता पाउडर। मैंने यहाँ पे 25 ग्राम पिस्ता ली थी, इसे मैंने पाउडर बना लिया। इसे भी मैं लगातार चलाते हुए मिक्स करूंगी। अब मैं इस पिस्ता वाली डो के अंदर डालूंगी 1 से 2 ड्रॉप्स ग्रीन फूड कलर, 1 से 2 ड्रॉप्स येलो फूड कलर। कलर डालने के बाद इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो अब देख रही है पैन छोड़ने लगा। इसे भी मैं प्लेटफॉर्म में निकाल लेती हूँ। इधर मैंने आलमंड वाली डो ली, इसमें डाल दूंगी 10 से 12 आलमंड चॉप की हुई। आलमंड डालने के बाद इसे मैं अच्छे से इस डो में मिला दूंगी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं ये पिस्ता वाली डो भी हल्का सा मसल लूंगी। अब मैं इस काजू वाली डो को फिर से हल्का सा मसल कर इसमें से 150 ग्राम इतना मैं कट करके इसे ले लूंगी। अब मैं व्हाइट वाले डो को हल्का सा मसल के इस तरह से रोल बना लूंगी। फिर मैं ग्रीन वाले डो को इस तरह से मसल के इसे भी मैं रोल बना लूंगी। रेड वाले डो को भी मैं इसी तरह से रोल बना लूंगी। अब मैं पहले रेड वाले डो को इस तरह से लंबे में बेलूंगी। अब देख रहे हैं सिर्फ हमें हल्का सा इसे बेल लेनी है इस तरह से। अब ये ग्रीन वाले रोल को मैं रेड वाले के ऊपर रखकर इस तरह से रोल कर दूंगी। इस तरह से मैं इसे दबाते हुए रोल करूंगी ताकि ये खुले ना। अब ये व्हाइट वाले रोल को मैं बेल लूंगी। इसे हमें रेड वाले से थोड़ा बड़ा बेलनी। अब ये व्हाइट वाले के ऊपर रेड वाले रखकर रोल कर दूंगी। अच्छे से इसे रोल करने के बाद साइड भी मैं इसे सेप दे दूंगी। इसे रोल कर देने के बाद अब ये काजू पाउडर के ऊपर रखकर मैं इसे रोल करूंगी इस तरह से। इसके ऊपर अच्छे से रोल करते हुए काजू पाउडर लगा देंगे। अब मैं इसे रूम टेम्परेचर में छोड़ दूंगी 5 से 6 घंटे के लिए सेट होने के लिए। 5 से 6 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5 से 6 घंटे हो गया इसे रखे हुए। ये सेट हो गया है। अब मैं इसकी साइड पहले कट करूंगी, फिर मैं इसे कट करना स्टार्ट करूंगी। इक्वल साइज में मैं इसे इस तरह से कट करते जाऊंगी। फिर से मैं इसके ऊपर एक बार नाइफ चला दूंगी इस तरह से। तो चलिए अब मैं आपको इसकी करीब से टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए। तो अब मैं इसे प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए। तो बहुत ही टेस्टी रॉयल स्टाइल काजू पिस्ता आलमंड रोल हमारा बनकर तैयार है। तो चलिए अब मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी काजू चॉकलेट रोल। चॉकलेट रोल बनाने के लिए हमने लिए यहाँ पे 200 ग्राम काजू डो और इसमें चॉकलेट का फ्लेवर देने के लिए हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच कोको पाउडर और इसी के साथ हमें लगेगी चॉकलेट वर्मिसेली। इसे भी हमने 2 छोटे चम्मच इतना ले ली है। तो चलिए चॉकलेट रोल अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा थोड़ा कर मैं इसमें कोको पाउडर डालते हुए मिक्स करूंगी इस तरह से। मसलते हुए मैं इसे मिक्स करूंगी। बचे हुए कोको पाउडर भी डाल दूंगी इसमें। अच्छे से इसे मसलते हुए मैं इसे मिक्स करूंगी। ये अब देख रहे हैं इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है। अब मैं इसकी रोल तैयार करूंगी। इसे मैं हथेलियों से इस तरह से करते हुए रोल करूंगी। इसे बीच से कट करके अब मैं इसमें वर्मिसेली लगाऊंगी। इस तरह से रोल करते हुए इसके ऊपर वर्मिसेली अच्छे से लगा दूंगी। अब जब रोल करेंगे ना तो ज्यादा इसे पतला मत कर देना, नहीं तो ये टूट जाएगी। तो थोड़ा इसे मोटा ही रखना। तो अच्छे से मैंने वर्मिसेली लगा दी। अब मैं इसे भी 5 से 6 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। 5 से 6 घंटे के बाद ये जैसे सेट हो जाएगी फिर मैं इसे कट करूंगी। 5 से 6 घंटे हो गए रोल सेट किए हुए। अब मैं एक एक करके दोनों रोल इस तरह से रख दूंगी। दोनों को मैं बरोबर में रख के इसकी साइड पहले कट करके निकाल लूंगी। फिर मैं इक्वल साइज में इसे कट कर लूंगी। इस तरह से ऊपर रखते हुए मैं इसे कट करूंगी।
इसे मैं उठाकर आपको दिखाती हूँ करीब से। तो ये देखिए, तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी काजू चॉकलेट रॉयल मिठाई। और ये देखिए इसका टेक्सचर बनी है ना एकदम मस्त। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी काजू अंजीर मिठाई। काजू अंजीर मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए 250 ग्राम काजू डो, और इसी के साथ मैं 3 अंजीर लूंगी। इसे मैं 20 से इस तरह से चीरा लगाऊंगी नाइफ के सहायता से। ये देखिए इस तरह से मैं 20 से इसे कट करूंगी। इसी तरह से मैं बाकी भी कट कर लेती हूँ। तो इधर मैंने तीनों अंजीर को कट कर ली है। अब मैं इसकी मिठाई बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे काजू वाली डो ले लेती हूँ। इस तरह से करके मैं गोल आकार इसे दे दूंगी और फिर मैं इसे बेलूंगी। अब इसे बेलते वक्त ज्यादा पतला ना बेले, इतना ही हमें बेलनी है। अब इसे मैं गोल शेप में कट करूंगी। ये मैंने रिंग ली है स्टील की, इससे मैं गोल शेप इसे दे दूंगी इस तरह से। और ये अंजीर मैं इसके ऊपर इस तरह से रख दूंगी। हल्का सा उंगली से दबाकर इसे मैं इस तरह से हल्के हाथों से निकाल लूंगी। अब अंजीर के ऊपर उंगली रखकर इस तरह से निकाल ले। अब इसी तरह से मैं एक और आपको कट करके दिखाती हूँ। अब ये रिंग के अंदर अंजीर रखूंगी, अंजीर के ऊपर इस तरह से प्रेस करते हुए मैं इसे निकाल दूंगी। अब इसी तरह से मैं बाकी भी बना लेती हूँ, बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं इस रॉयल अंजीर मिठाई पे सिल्वर वर्क लगाऊंगी ताकि ये और भी ज्यादा सुंदर दिखे। ये सिल्वर वर्क मैंने ली है। एक एक पेपर करके मैं इसके अंदर से निकालूंगी, फिर मैं इसके ऊपर एक और पेपर रखूंगी इस तरह से, और फिर मैं एक एक मिठाई उठाकर इस तरह से रोल करते जाऊंगी। पेपर आप एक हाथ से इस तरह से दबा कर रखें, नहीं तो पूरा सिल्वर वर्क इस पे लग जाएगी। तो इस तरह से आप पेपर पकड़कर इसे लगा दें। इस तरह से ही मैं पेपर पकड़कर मिठाई की इस साइड भी लगा दूंगी। इसी तरह से मैं बाकी भी मिठाई में सिल्वर वर्क लगाकर 5 से 6 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में छोड़ दूंगी सेट होने के लिए। सेट हो जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी झटपट बनने वाली बहुत ही टेस्टी रॉयल स्टाइल काजू अंजीर मिठाई। अब हम बनाने जा रहे हैं एप्पल मिठाई। अब दुकानों में देखते हैं ना छोटे छोटे एप्पल रहती है, बहुत ही सुंदर दिखती है पर बहुत ही महंगी मिलती है। बिल्कुल वही एप्पल मिठाई आज हम आपको घर पर बनाकर दिखाएंगे। रॉयल स्टाइल एप्पल मिठाई बनाने के लिए हम यहाँ पे 150 ग्राम काजू की डो ले लेंगे। इसमें मैं डाल दूंगी 3 से 4 ड्रॉप येलो फूड कलर, और इसी के साथ में इसमें डालूंगी 1 ड्रॉप्स रेड फूड कलर। अब इसे मैं अच्छे से मसलते हुए मिक्स करूंगी। अब देख रही है अच्छे से मिक्स हो गई। अब मैं इसकी लंबे रोल बना लूंगी। इसे मैं 6 हिस्से में डिवाइड कर दूंगी और फिर मैं एक एक करके डो लेकर इस तरह से एप्पल की शेप दे दूंगी। इस तरह से हथेलियों में रख के मैं गोल कर दूंगी इसे। और ये बॉल बनाने के बाद इस तरह से मैं ऊपर में इस तरह से दबा दूंगी। ये देखिए इस तरह से ही मैं एक और एप्पल आपको बनाकर दिखाती हूँ। पहले मैं गोल करूंगी हथेलियों से, फिर मैं ऊपर में इस तरह से दबा दूंगी इसकी। तो ये देखिए इस तरह से मैं बाकी भी बना लेती हूँ। तो ये मैंने बाकी भी बना ली। अब मैं इसे साइड कर देती हूँ। अब मैं इसकी लीफ बनाऊंगी। लीफ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा काजू की डो ले ली। इसमें मैं डालूंगी ग्रीन कलर। ग्रीन कलर डालने के बाद इसे मैं अच्छे से मसलते हुए मिक्स करूंगी। तो कलर मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है। 1 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे हनी ले ली है। अब इस हनी के अंदर मैं डालूंगी 1 से 2 ड्रॉप रेड फूड कलर। कलर डालने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसकी लीफ बना लेती हूँ। छोटे छोटे तोड़कर इस तरह से चिपटा कर कर साइड में इस तरह से लंबा कर दूंगी। तो इस तरह से मैं बाकी भी बना लेती हूँ। अब मैं एक एक करके एप्पल ले लूंगी। एक एक एप्पल में 2-2 करके लीफ लगाऊंगी और फिर इसकी बीच में एक एक करके लौंग उलट कर लगा दूंगी इस तरह से। इसी तरह से मैं बाकी एप्पल में भी लीफ लगा लूंगी। फिर मैं एक एक करके एप्पल हाथों में लेकर ऑरेंज कलर वाली हनी ब्रश से इस तरह से एप्पल के ऊपर पेंट कर दूंगी। इसी तरह से मैं बाकी एप्पल में भी कर लेती हूँ। करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए लग रही ना बहुत ही सुंदर। तो आपने देखा ना बिल्कुल रॉयल स्टाइल इतनी महंगी मिठाई मैंने सिर्फ 400 ग्राम काजू से 4 अलग तरह की मिठाई बनाकर तैयार कर दी है। अगर आप 400 ग्राम काजू से काजू की डो बनाएंगे ना तो वो डो बनने के बाद 800 ग्राम हो जाती है। तो बनाते वक्त आप इस चीज का ध्यान रखिए कि वो डबल होने वाली है। तो इनमें से आपको कौन सा मिठाई अच्छी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको जरा भी मेरी मेहनत और रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज 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 खूब सारा लाइक कीजिएगा, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।